राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों। स्वागत है आपका सुषमा जी लड्डू गोपाल ब्लॉग में। तो आज हम एक नई ब्लॉग के साथ आ गए हैं। आशा करती हूँ आप सबको ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगे। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो आज हम बताएंगे आपको कि हमें अपने बच्चों को कैसे संस्कार देने चाहिए और बच्चे कहाँ से सीखते हैं अच्छे संस्कार। तो हम आज इस विषय में बात करेंगे। साथ में आप देखेंगे कि लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं किस तरह करती हूँ। उसके साथ साथ आपको मैं आज ज़रूरी बातें बताऊंगी। तो हमें किसी पर भी निर्भर नहीं होना चाहिए। अगर निर्भर बनोगे तो दूसरों पर गिड़गिड़ा होंगे, तो अपना मान भी सम्मान भी सब कुछ गवाओगे। इसलिए खड़े हो शान से, तन यही शोभा मनुष्य तन ही की सव्या, सींचो हर डाली खुशी जीवन के मधुबन। तो हमें अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, आत्मनिर्भर होना चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और इसके साथ अपने बच्चों को संस्कार देना पड़ेगा। एक सज्जन हमसे कह रहे थे, महाराज जी कहावत है ये कि हमने कहा कि संस्कार क्या हैं। तो महाराज जी ने कहा हम कि संस्कार यही है कि माँ बाप जो करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। हम कहते हैं बच्चों को संस्कार दो, लेकिन सही दो। बच्चों को संस्कार तो नहीं देना चाहिए, संस्कार माँ बाप को देना चाहिए। क्योंकि माँ बाप में संस्कार होंगे तो बच्चे में अपने आप पहुँच ही जाएंगे। क्योंकि माँ बाप को कोई बीमारी ना हो ना तो वह बच्चों को पहुँच जाती है। डॉक्टर कहता है ये बीमारी क्या तुम्हारे पिता को थी? नहीं माँ को थी, नहीं नानी को थी, नहीं दादी को थी। तो जहाँ तक कि वो कहते हैं दादा दादी क्या वहाँ उनको थी जो अब आपको है। मेडिकल साइंस कहता है कि दादा से पिता और पिता से बच्चों में बीमारियाँ चलती हैं। परम कुछ बीमारियाँ ऐसी हैं जो बाप दादों से परमागत चलती आई हैं। यदि बीमारियाँ परमागत चल रही हैं तो क्या संस्कार परमागत नहीं चलेंगे? आपके संस्कार ही बच्चों में जाने वाले हैं। अब आप बच्चों को कहो बेटा सवेरे माता पिता को प्रणाम किया करो, तो पिता को प्रणाम किया करो। ये कहो मत आप अपनी माँ को प्रणाम करो, तो आपको देखकर बच्चा आपको प्रणाम करेगा। कहोगे तो क्या वो कहने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप सबको अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। संस्कार सबसे पहले आप में होना चाहिए, माँ बाप में होना चाहिए। माँ बाप की सेवा करेंगे, पाँव दबाएंगे तो बच्चा देखेगा। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो आप उनकी सेवा कीजिए, आप उनके पाँव दबाइए। जब आप उनकी सेवा करेंगे तो बच्चे आपके देखेंगे कि मेरे पापा मम्मी दादी की सेवा कर रहे हैं, जहाँ दादू की सेवा कर रहे हैं, तो वो भी वैसा करेंगे। तो आज समझ जाइए, तुरंत इसी का नाम ही संस्कार है। और हम लोग क्या करते हैं, बेटा माँ की सेवा करो, तुमने करी, अपने माँ बाप की हमने की,
तो नहीं करते तो चूल्हे में जलाओ। जब तुमने करी नहीं तो आपके बेटे आपकी सेवा कहाँ से करेंगे? पहले तो आपको करनी है सेवा अपनी माँ की, फिर आपके बेटे आपकी सेवा करेंगे। बच्चे सेवा करें, संस्कारी बने, पहले साहब आप तो बन जाओ। आप तो पाँव दबाओ, माँ बाप की सेवा करो, बच्चे खुद ही खुद सेवा करते रहेंगे। जैसा आपका घर का मोल होगा वैसे ही बच्चे में संस्कार आएंगे। आपके घर का वातावरण ठीक नहीं कर पा रहे हो तो बच्चों में संस्कार अच्छे कहाँ से आएंगे? वातावरण अच्छा होगा घर का तो संस्कार बच्चों के अच्छे ही बन जाएंगे। आपको हम एक बात बताते हैं, गुलाब के बगीचे के पास घर रहेगा तो आपके घर में क्या आएगी? खुशबू आएगी। नल के पास आपका घर रहेगा तो बदबू आएगी। मतलब एक वातावरण का प्रभाव पड़ रहा है कि नहीं। उस वातावरण में यदि दुर्गंध है तो आपको फोकट में दुर्गंध मिलेगी, और उस वातावरण में यदि खुशबू है तो आपके बच्चों को आपको फोकट में सुगंध मिलेगी। बस उसी प्रकार आपके घर की हवा जैसी है, बोलचाल जैसा है, वातावरण जैसा है, उसका 100% असर बच्चों पर पड़ेगा। इसका